मानो मैजिक एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा एमसी होने वाला है वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तो चलो यार, इस कहानी का हम हिंट देना बंद करते हैं और इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो हम सभी को बताता है मेरे मास्टर के मरने से पहले मेरे लिए एक तलवार छोड़ गए और उस तलवार को 100 सालों तक चलाते हुए मैं उस स्वॉर्डमैनशिप के एक ऐसे लेवल में पहुंच गया जिस लेवल पर आज मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, और चाहे तो मैं 2 पहाड़ों को भी एक स्विंग से काट सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर कई सारी पहाड़े एक स्वॉर्ड स्लैश से कटी हुई होती है, लेकिन और फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो आदमी उनकी उल्टी कर देता है और कहता है अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई, अब मुझे पछतावा होता है, आखिर मैं इस स्वॉर्ड से इतना ज्यादा ऑब्वियस क्यों रहा, काश मैं एक साधारण सी जिंदगी जी पाता। और फिर हम देखते हैं ये जो बात कह रहा था वो हमारा एमसी होता है, जो कि मार खाए हुए जमीन पर पड़ा होता है। और उसकी बात सुनकर उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है, जो कि उससे गुस्से में बोलता है आखिर क्या कहा तुमने, और उसे मारते हुए बोलता है क्या तुम साधारण जिंदगी जीना चाहते हो, और उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम उस ओमेन के बच्चे हो जिसने हमारे पूरे क्लैन को तबाह कर दिया है, ये सारा का सारा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसे कहता है तुम बस अपने ऊपर ये ब्लेसिंग समझो कि इतना होने के बावजूद भी हमने तुम लोगों को क्लैन से बाहर नहीं निकाला, और इतना कह के फिर से उसे मारने लग जाता है। और फिर हमें बताया जाता है इस फैमिली के बारे में, जिसका नाम है सिचुआंग टैंग फैमिली। ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है अपने पॉइजन और वेपन्स के लिए, और एक दिन इनकी जो फैमिली थी वो पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे आ गई, और इसका कारण हमें बताया जाता है मुरीम में एक नई पावर आ गई जिन्होंने सभी फैमिली को अपने घुटनों पर ला दिया, और जो भी उनके सामने कोई भी फैमिली आती थी वो पूरी तरह से उस क्लैन को बर्बाद कर देते थे। और फिर हमें बताया जाता है 9 सेक्ट ऑर्डर के बारे में, जिसमें एक बहुत ही पावरफुल बंदा था, हेवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहा जाता था, और उसका नाम योन जुंग यू था। तो हेवन ब्रिलियंस एक बहुत ही जालिम इंसान था। जब वो किसी के भी सामने प्रपोजल रखता था और उसके सामने वाला बंदा उसको मना कर देता था तो वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता था। अगर उसे किसी की फैमिली की कोई लड़की पसंद आ जाती थी और वो लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखता था, शादी का प्रस्ताव ऐसा था 1 नाइट वाला, अगर वो लड़की उसकी बात नहीं मानती तो उसकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता था। यहाँ पर ऐसे ही चलते रहा, उसने बहुत सारे क्लैन को इसी तरह से बर्बाद करते गया, क्योंकि उसे हर जगह से कोई ना कोई लड़की तो पसंद ही आ जाती थी। और उसके बाद उसकी 10 क्लैन पर नजर पड़ी, जहाँ पर 10 क्लैन में एक लड़की पसंद आ गई। तो 10 क्लैन में उस समय एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जिसका नाम पॉइजन फिनिक्स था, जिसका नाम टैंग जीजे था, और ये टैंग जीजे हमारे एमसी की माँ होती है, और वो लड़की उसे पसंद आ गई तो इसीलिए उसने शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसने उसकी बात को रिफ्यूज कर दिया। तो इसलिए उनकी टैंक फैमिली को हेवेंस ब्रिलियंट डीमन लॉर्ड का सामना करना पड़ा, और सिचुआन टैंक फैमिली ने अपनी पूरी ताकत से हेवेंस ब्रिलियंट डीमन लॉर्ड का सामना किया और उससे जीत हासिल कर ली। लेकिन उस डीमन लॉर्ड से लड़ने में शीटवांग फैमिली ने अपने सभी रिसोर्सेस को यूज कर लिया था, और उसमें आधे से ज्यादा सोल्जर्स और फैमिली मेंबर्स मारे गए थे, जिसकी वजह से सिचुआन टैंक फैमिली का डाउनफॉल आ गया। और फिर वहां से कहानी शिफ्ट होती है, हमें अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने कजन के हाथों से पिट रहा होता है, और उसका कजन उसे मारते हुए कहता है आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे गिर गए, अभी तो तुम्हें और मार खाना है। और ये बात सुनकर हमारा एमसी उन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और ये देखकर वो लड़का फिर से उसे लात मारते हुए कहता है आखिर तुम किसे घूर कर देख रहे हो कचड़े, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा गलत लग रहा है तो तुम सिर्फ ब्लेम करो अपनी मदर को। और इतना कहकर उसे लातों गुस्से से मार पीट के वहां से चले जाते हैं। और ये देखकर हमारा एमसी मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मेरे लाइफ में डेली होता है, क्योंकि मेरी माँ ने अट्रैक्ट कर लिया था डीमन लॉर्ड की नजर, जिसकी वजह से हमारा क्लैन काफी ज्यादा नीचे गिर गया, और इसका सारा इल्जाम मेरी माँ के ऊपर डाल दिया। और इसी दिन के बाद से लोगों के कई सारे ताने सुनने को मिलते हैं, और उसकी वजह से मुझे भी मारते हैं सब लोग। और इतना कहकर जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है, हमारे एमसी की मदर वहीं पे खड़ी हुई होती है, और उसकी माँ उसे देखते हुए कहती है बेटा तुम आखिर इतने लेट क्यों हो। और उसकी माँ का नाम होता है टैंग जी ही, जिसे हम जी ही बुलाएंगे, और उसे हैरानी से देखते हुए उसके पास भागते हुए कहती है आखिर तुम्हारे फेस पे इतनी चोट कैसे लग गई है, क्या हुआ तुम्हें। और ये बात सुनकर हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है कुछ नहीं हुआ है मम्मी। और हमारे एमसी का नाम होता है योंग मियोंग। और फिर जैसी मदर उसके पास आती है, योंग मियोंग के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल जाता है, तो उसकी मदर उससे परेशान होते हुए पूछती है उन बच्चों ने जरूर तुम्हें दोबारा से बुली किया होगा। तो योंग अपनी माँ से कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ तो मैं वहाँ पर गिर गया, जिसकी वजह से मुझे सारी की सारी चोटें लग गई। तो उसकी मदर उससे पूछती है आखिर तुम्हारे फेस पे इतने सारे चोट कैसे लग गए। तो योंग मियोंग कहता है नेक्स्ट टाइम वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहूंगा जिससे मुझे चोट न लगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर योंग मियोंग वहाँ से जाने लग जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ आवाज देते हुए कहती है बेटा क्या तुमने खाना खाया। और ये बात सुनकर योंग मियोंग कहता है माफ करना मुझे भूख नहीं लगी है, बस मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और फिर अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता है
इसमें मेरी माँ की गलती नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात कह सकूं। अगर मैंने आवाज उठाने की कोशिश की इन बुली के खिलाफ तो ये बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा और मुझे सामना करना पड़ेगा उन सबके गुस्सों का, क्योंकि इसी वजह से मेरे फादर की भी हत्या हो गई। जब उन्होंने अपनी आवाज को उठाया तो उन्हें किसी ने पॉइजन दे दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और वो मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने टैंक फैमिली को छोड़ भी दिया तो मेरी और माँ की सुरक्षा कौन करेगा। ऐसा सोच कर वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मेरे फादर यहाँ होते तो क्या कुछ अलग होता। अगली सुबह को हमें दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं योंग व्यंग होता है, वो अपने कजन से फिर से पिट रहा होता है, जहाँ उसका कजन उससे कहता है, बच्चे क्या तुमने हमें ग्रेट किया। और फिर उसका बाल खींचते हुए कहते हैं, तुम अभी इतना ड्रामा क्वीन एक्टिंग करना बंद करो, अभी तो ये बस शुरुआत है। ऐसा कह के वो सिल्वर बार वाला लड़का उसके मुंह पे जोरदार मुक्का मारता है और फिर वो दोनों जन उसे मारने लग जाते हैं। तभी किसी के पीछे से आवाज आती है, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा है, इसे अब छोड़ दो। और ये बात सुनकर वो दोनों कंफ्यूज होते हुए पीछे की तरफ देखते हैं और फिर अपने बॉक्स को निकालते हुए कहती है, मैं थोड़ा इसके साथ खेलना चाहती हूँ। जहाँ हम उस बॉक्स को देखते हैं, जो उस बॉक्स में बहुत ही ज्यादा पॉइजन नीडल्स होते हैं, और उसे कहती है, तुम अब उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना जब तक मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ। और पीछे से उन दोनों को अपना पॉइजन नीडल का बॉक्स दिखाती है और फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। उसका नाम होता है टैंग योंग रियोन और वो सभी से कहती है, क्लैन लीडर के टेस्ट आने से पहले हम सभी को ये पॉइजन टेस्ट कर लेना चाहिए कि आखिर ये कितना ज्यादा जहरीला है। और फिर एक लड़का हमारे योंग के ऊपर आकर बैठ जाता है और ये देखकर नीचे से योंग काफी ज्यादा रो रहा होता है। वो लड़का उसके ऊपर बैठते हुए कहता है, तुम शांति से लेटे रहो, क्योंकि अगर तुम्हें गलती से भी गलत जगह नीडल लग गई तो तुम क्रिपल भी हो सकते हो। और उससे कहता है, शुक्र बनाओ मैंने तुम्हें मजबूती से पकड़ा है। और हमें इसका नाम बताया जाता है टैंग जियोंगिल। और टैंग योंगरियोन उसके पास आते हुए कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि ये पॉइजन कितना ज्यादा इफेक्टिव है तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगी। और ऐसा कह के उसके आगे बढ़ने लग जाती है और उसके बाल पकड़ते हुए कहती है, तुम मरोगे नहीं, समझ में आई तुम्हें ये बात। और फिर वो नीडल उसके नेक के अंदर छुपा देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो पॉइजन फैलने लग जाता है। और हमारा योंगरियोन चिल्लाते हुए कहता है, मेरा स्किन काफी ज्यादा जल रहा है। और वो लड़की हंसते हुए कहती है, योंगरियोन तुम इसे काफी ज्यादा इंड्योर कर सकते हो, ये ज्यादा देर तक तुम्हें असर नहीं करेगा। और हम योंगरियोन को देखते हैं जो कि उसके आंखों से खून निकलने वाला होता है और योंग चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मुझे कितनी देर तक इसे रोकना होगा अपनी बॉडी में। और ऐसा करते करते वहाँ पे रात हो जाती है और वहीं पे बारिश हो रही होती है, जहाँ पर हमारा योंगरियोन लेटा हुआ होता है और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। उसकी बॉडी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा होकर वहाँ से चल सके। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी आंख यहीं पे बंद कर दी तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होगा मेरे लिए इस जिंदगी से छुटकारा पाना, पर मेरी जो मदर है, मेरे मरने के बाद उन्हें कौन प्रोटेक्शन देगा। ऐसा कह के वो अपने दांत पीसने लग जाता है और रोते हुए कहता है, अगर मैं वीक पैदा नहीं हुआ होता तो शायद से आज मेरी ये हालत नहीं होती। अगर मैं उन लोगों को रोकना चाहता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा, ताकि उन लोगों से मैं खुद को और अपने मदर को आराम से प्रोटेक्ट कर सकूं। और ऐसा कह के वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और अपने मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। लेकिन तभी योंगरियोन के सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है, जिसे देख कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है, क्या एक स्वॉर्ड। और सोचते हुए बोलता है, आखिर वो स्वॉर्ड वहाँ कब से थी। और उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, मैंने इस स्वॉर्ड को आज तक कभी नहीं देखा। और धीरे धीरे उसके पास आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये स्वॉर्ड मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है। और इतना कह के उस स्वॉर्ड को वो पकड़ लेता है और वो कहता है, ये स्वॉर्ड तो मेरी ही है। और उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बात याद आने लग जाती है और उसे पता चलता है कि इस स्वॉर्ड से मैंने अपने आप को 100 साल पहले ट्रेन किया था। और फिर हम देखते हैं, हमें वही स्वॉर्ड मास्टर को फिर से दिखाया जाता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, मैं आखिर पहुंच गया वहां पर। और इतना कहकर वो अपने स्वॉर्ड के कई सारे मूव दिखाने लग जाते हैं, जिस मूव का नाम होता है स्वॉर्ड फॉर्म, स्वॉर्ड बिगिनिंग, स्वॉर्ड पाथ। और इन सभी का मेन पाथ होता है द अल्टीमेट स्वॉर्ड। और फिर स्वॉर्ड टेक्निक को दिखाते हुए अपने मन में सोचता है, इन सभी को हासिल करने का एक ही उद्देश्य था, अगर मैं एक लाइन ही खींचूं जिसकी वजह से पूरी की पूरी चट्टान भी कट जाए। लेकिन आखिर में ये सब क्या हुआ, ये सब सारी की सारी चीजें बेकार ही चली गई। मैं स्वॉर्ड के ऐसे पीक तक पहुंच चुका हूँ जहाँ से मुझे अब कोई भी नहीं हरा सका, पर मैं अपने डेथ को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया। मुझे अब बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उसी के साथ मेरी डेथ हो गई। लेकिन अब जो मुझे दूसरी लाइफ मिली है, मैं उस लाइफ को नॉर्मल लाइफ जीने वाला हूँ। और अब मुझे अब सारी चीजें याद आ चुकी है। और अपना स्वॉर्ड उतारते हुए कहता है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। और फिर हम सभी देखते हैं जहाँ उसकी प्रीवियस सोल उसके प्रेजेंट लाइफ के अंदर घुसने लग जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं पिछली जिंदगी में स्वॉर्ड मास्टर था और इस लाइफ में मैं हूँ टैंग योंग म्योंग। और उसकी पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर हम उसकी प्रीवियस सोल की ताकत देखते हैं, जहाँ वो अपने तलवार के एक ही मूव
से डायमेंशन को भी काट सकता था और उस डायमेंशन से योंग विंग की नई बॉडी निकलती है और वो हम सबको चिल्लाते हुए कहता है आज से मैं जीने वाला हूँ नॉर्मल लाइफ। और फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ योंग विंग की माँ चिल्लाते हुए कहती है कल इतना चोट खाने के बाद अब तुम घर से कहाँ जा रहे हो। और उसकी बात सुनकर योंग विंग कहता है आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए और आप जिस बात की चिंता कर रहे हैं वो अब से नहीं होगा। और ये बात सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और योंग विंग उसको हाथ दिखाते हुए कहता है अब मैं जा रहा हूँ। और ये देखकर उसकी माँ उसे देखने लग जाती है। फिर वहाँ से कहानी शिफ्ट होता है, हमें उसके कजन को दिखाया जाता है जहाँ वो सिल्वर बाय लड़का अपने दूसरे कजन से बात करते हुए कहता है क्या योंग विंग आज हमसे बच तो नहीं रहा है। और उसकी बात सुनकर उसका कजन कहता है खैर हमने उसको उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, अगर वो नहीं चाहता कि उसकी माँ उसके लिए चिंता करे तो वो आज जरूर आएगा। और ये बात सुनकर वो हंसने लग जाता है और कहता है मानना पड़ेगा उस बच्चे में हिम्मत तो है। और पेड़ का सहारा लेते हुए कहता है खैर कोई बात नहीं, अगर वो आता है तो हम उसे अच्छी तरह से पीटेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी उस ब्लू हेयर वाली लड़की की नजर योंग विंग के ऊपर पड़ती है जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है वो आ रहा है। और ये बात सुनकर पेड़ के ऊपर वो लड़की बैठी होती है, वो कहती है ओह ये तो काफी ज्यादा लेट आ रहा है। और वो पेड़ से कूदते हुए कहती है मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी तुम्हारे लिए। और उसे हाथ दिखाते हुए कहती है हे योंग विंग जल्दी यहाँ आ जाओ जल्दी से। और ये बात सुनकर योंग विंग वहाँ घूरता है और उनके पास चला जाता है और उसके पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। और ये देखकर व्हाइट बाल वाला लड़का उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हारे साथ कल बहुत ही बुरा टाइम गुजरा था, पर तुम्हें देखने से ऐसा तो नहीं लगता है तुम्हें जरा से भी चोट लगी है। और ये बात सुनकर योंग कहता है वो जरा सी चोट मुझे क्या ही हट कर पाएगी मूनचा। और ये बात सुनकर वो तीनों जन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसकी बात सुनकर मूनचा कहता है मुझे लगता है कल पॉइजन की वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसे पता नहीं है शायद से क्या बोले जा रहा है। और उसकी बात सुनकर उससे हंसते हुए कहता है हाँ पता नहीं है क्या बोले जा रहा है। और उसके पास आते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें और ज्यादा पिटने की जरूरत है। और ये बात सुनकर हमारा योंग उन दोनों का नाम लेते हुए कहता है टैंग यंगर एंड टैंग योंग तुम भी यहाँ आ सकते हो। और ये बात सुनकर टैंग योंग मुस्कुराते हुए कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि योंग ने हम सबका नाम लिया। और फिर क्रीपी सा मुस्कान देते हुए कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। और फिर वो हंसते हुए कहती है लगता है कल का पॉइजन इतना खास नहीं था, मुझे लगता है ये डोज डबल कर देना चाहिए। और ये बात सुनकर मूनचा बोलता है आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। और उसकी बात सुनकर वो ब्लू हेयर वाला लड़का उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है आखिर तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। और ऐसा कह के वो बहुत ही तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर हमारा जो योंग होता है वो अपने एक ही हाथ से उसके फेस को पकड़ लेता है और घुमाकर सीधे उसे जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से जमीन भी टूट जाती है। और ये देखकर उसके दोनों कजन होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरानी से घबराते हुए बोलते हैं क्या आखिर इसने कैसे किया। और हमारा जो योंग होता है वो काफी ज्यादा बेडस लुक में वहाँ पे खड़ा होता है और उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरानी से बोलते हैं आखिर जोंगिल एक ही किक में कैसे नॉकआउट हो गया। वो लड़की उसे घबराते हुए देखकर बोलती है इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसने कोई मार्शल आर्ट्स को ट्रेन किया है, तो आखिर में इसने ये सब कैसे किया। और उसके बाजू में जो लड़का होता है वो कहता है आखिर मुझे कैसे पता होगा। और ये बात सुनकर हमारा योंग कहता है तुमने कहा था तुम सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लैन लीडर के लिए, सही बात है ना। और आगे बढ़ते हुए अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है तुम वहाँ पर एंटर करना चाहते हो तुम अपनी इस कचड़ा सी स्किल से। और ये बात सुनकर वो व्हाइट हेयर वाला लड़का अपने मन में सोच रहा होता है आखिर आज क्या हो गया इसे, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसा कि ये पहले था, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जैसे लग रहा है ये कोई और उसके शरीर में आ चुका है। और वो आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेजी से अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है अब तुम देखो मेरी स्किल को। लेकिन हमारा योंग जिस हाथ में उसके नाइफ होता है उसी हाथ को पकड़ लेता है और उसे गुस्से से देखने लग जाता है और उससे कहता है क्या तुम इसी स्किल से क्लैन लीडर के लिए पार्टिसिपेट करोगे। और उसका हाथ मोड़ते हुए उसे जमीन पे पटक देता है और फिर योंग अपना सामने हाथ दिखाते हुए कहता है अब क्लैन लीडर पार्टिसिपेट करने के लिए कौन जाएगा ये तो डिसाइड हो ही चुका है। इस वीडियो को सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए डाला था, अगर ये वीडियो सक्सेस होगी तो मैं इसका आगे के पार्ट डालूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो बता सकते हो, मैं आगे के पार्ट्स को मतलब कंटिन्यू करता हूँ। अभी फिलहाल मैं बाहर हूँ, रात के टाइम में वीडियो बना सकता हूँ, तो बता देना जिसको चाहिए।